अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह ने सबसे पहली बात जो कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है मैं सारे आलम का रब हूँ। इन सब बातों से यही बात साबित होती है वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो गॉड, वो निरंकार है, वो एक ही नूर है, एक सबका मालिक एक ही है, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। इसका सबूत ये है कि हमारे जो धूप निकलती है वो सभी को रोशनी देती है, चांदनी निकलती है वो सभी को रोशनी और ठंडक देती है, हवाएं चलती हैं वो भी सभी को रोशनी हवाएं देती हैं, सांस लेने में का ज़रिया बनती हैं। इसका मतलब यह है वो कुदरत, वो महाशक्ति किसी से कोई फ़र्क नहीं करती। हम सब उसी के बंदे हैं। वो कोई भी जाति विशेष या धर्म विशेष का ख़ास नहीं है कि इस आदमी को ज़्यादा रोशनी मिलती हो, धूप या छाँव मिलती हो या हवाएं मिलती हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी नज़र में हम सब बराबर हैं और वही हमारा सबका एक पालनहार है, वही मालिक है, वही पालनहार है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल से चल रहा है, 37 ईयर्स से। 37 साल से हम जादू, टोना, जिन्नात, शैतान, बंदिशों का, रुकावटों का इलाज करते हैं। इंडिया और इंडिया से बाहर ऑनलाइन भी काम करते हैं। और हमारे पास जो भी डॉक्टर्स, हकीम, वैद आए, हमने उनसे कुछ घरेलू नुस्खे भी पूछे तो हम वो तजुर्बे किए हुए घरेलू नुस्खे हमारे चैनल पर डालते हैं। यानी हमारे चैनल पर दवा और दुआ दोनों मिलती है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें। और ये सब फ्री होता है, लाइक और सब्सक्राइब करना। जैसे लाइक कर लें और बेल आइकन जो होता है उस पर एक क्लिक कर दें, 2 सेकंड का काम है और ये सब फ्री है। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल की वैल्यू बनती है यूट्यूब की नज़र में, और आपकी वैल्यू बनती है हमारी नज़र में। और हमारा ऑनलाइन काम है, इसलिए काफ़ी लोग हमसे फ़ोन पर बात करते हैं और हम जो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करता है हम उसको ज़्यादा वक्त देते हैं। जिसने हमारे चैनल की वैल्यू समझी, हमने उसकी वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा दिया। जो लाइक सब्सक्राइब नहीं करता हम उसका भी बात करते हैं, उसको भी टाइम देते हैं, लेकिन कम टाइम दे पाते हैं। जिसने हमारे वैल्यू समझी चैनल की, हम उसकी वैल्यू ज़्यादा समझते हैं। आज हम एक राज जिसमें काफ़ी अमलियात करने वाले लोग उलझे रहते हैं, जिनको सही पता नहीं होता, उस राज से पर्दाफाश करते हैं। हम ऐसा राज खोल रहे हैं इस्म या बुद्धू का, जिसमें काफ़ी आमिल जो पूरी ज़िंदगी गुजार दी और उस राज को समझ नहीं सके कि ये इस्म या बुद्धू है क्या। मैंने कई चैनल देखे, उस पर या बुद्धू को पढ़ने से ही मना कर देते हैं लोग, क्योंकि
हर आदमी की जानकारी नॉलेज बराबर नहीं होती। आज हम ये साबित करेंगे कि इस्म या बुद्धू की ताकत क्या है और इसके क्या राज हैं और इसको कुरान से कैसे साबित किया जा सकता है। और इसको समझने के लिए इल्म ज़फ़र को समझना, इल्म हर्फ को समझना ज़रूरी होता है, इल्म अदद को समझना ज़रूरी होता है। जो ये सब बातें समझता है वो इसको बआसानी समझ लेता है, और जो ये बातें नहीं समझता वो कंफ्यूज रहता है, जो कोई भी कह देता है वैसा ही वो करता है। पहली बात तो हम शुरू करते हैं, हमारी जो गिनती शुरू होती है, अदद जो शुरू होते हैं वो 1 से लेकर 9 तक है। 9 के बाद 10 आता यानी फिर वो 1 आ गया, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 तक ही हमारी गिनती के अदद होते हैं, और इसी 1 से लेकर 9 तक की गिनती से ही हज़ारों और लाखों की गिनतियाँ गिनी जाती हैं। इसको दोहराते रहते हैं, 1 से 9 को ही दोहराते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं, एक नक्श होता है 15 का नक्श, और ये भी मैं बता दूं 15 का नक्श आदम और हव्वा का नक्श कहलाता है। लोगों को ये भी पता नहीं है 15 का नक्श क्या है। 15 का नक्श आदम और हव्वा का नक्श कहलाता है, इस पर कभी बात करेंगे। अब 15 का जो नक्श होता है वो 9 खाने का होता है, यानी 1 से लेकर 9 तक की गिनती उसमें पूरी होती है। अब 1 से लेकर 9 तक की जो गिनती पूरी होती है उसमें कुछ अदद ताक होते हैं, कुछ अदद जोज़े होते हैं, जिसको ज़ब्त भी कहते हैं। ताक अदद उसे कहते हैं जैसे 1 ताक, 3, 5, 7, 9, ये अदद ताक है। और अदद जफ्त कहते हैं जो बराबर होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ये अदद जफ्त भी कहते हैं और अदद जोज़े भी कहते हैं। अदद जोज़े और जफ्त जो होते हैं वो मोहब्बत के अंदर काम करते हैं। अब अदद काम करते हैं मोहब्बत के अंदर, तो हर्फ उससे ज़्यादा काम करते हैं मोहब्बत के अंदर। अब इस्म या बुद्धू को कोई कहता है ये कोई ज़बरदस्त मुवक्किल है, कोई बताता ज़बरदस्त जन्नात है, लेकिन हम इसको बिल्कुल खोल के समझा रहे हैं। ये बिल्कुल ध्यान से समझें कि इस्म या बुद्धू क्या है। देखिए, अलीफ से लेकर ये तक अगर हर्फ हम लगाते हैं तो गिनते हैं, तो हर्फ आता है जैसे अलीफ आ गया, बे, और फिर उसके बाद आता है जीम। इल्म हर्फ के मुताबिक जीम आता है, क्योंकि जीम यूँ आता है कि जीम के अदद 3 हैं। अलीफ का 1 है, बे के 2 हैं, जीम का 3 है। फिर दाल आता है, उसके अदद 4 हैं। फिर छोटा है आता है, उसके अदद 5 हैं। उसके बाद 6 वाव आता है, उसके अदद 6 हैं। वाव के बाद में ज़े आता है, उसके अदद 7 हैं। फिर है आता है, उसके अदद 8 हैं। फिर तोय आता है, उसके अदद 9 हैं। तो ऐसे 1 से लेकर 9 तक हर्फों की गिनती होती है। अब इसमें 1 से लेकर 9 तक जो हर्फ आते हैं उसमें ये 4 अदद ज़ब्त है, जोज़े हैं, मतलब बराबर हैं। बराबर से मतलब जैसे बे के अदद 2 हैं और दाल के अदद 4 हैं, वाव के अदद 6 हैं और है के अदद 8 हैं। तो बे, दाल, वाव और है 4 हर्फ हो गए, ये जो जोज़े है, जफ्त है। इसका मतलब वो बुद्धू हो, बुद्धू, बे, दाल, वाव है। तो ये इल्म हर्फ के मुताबिक या ये जो यबदू पढ़ा जाता है तो ये यहाँ से लिया गया है, इल्म हर्फ से। और ये जो इल्म ज़फ़र जानते हैं वो बआसानी जानते हैं। अब यह
इसम जो है यब्दुहु, ये एक ऐसा इसम है कि पूरी कायनात की जितने भी पूरे कायनात में जो अमल हैं, मोहब्बत के जो अमल हैं, उन सब पर ये गालिब है। इसको कुछ लोग सिर्फ मोहब्बत के लिए ही काम में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इस्म को हमने दीन और दुनिया के सभी कामों में काम में लिया और हमने तजुर्बा किया, चाहे वह बीमारी हो, जिन्नात, शैतान, बंदिश, रुकावट, मोहब्बत, बीमारी, कुछ भी हो, और सब में काम किया। तो ये इसका मतलब ये है कि जितने भी मोहब्बत के अमल हैं उस पर ये अमल गालिब है। और इसके बाद ही जैसे मोहब्बत लिखा जाएगा तो उसमें भी है और मोहब्बत तो है और बे, दो हर्फ उसमें जुड़ते हैं, तो वो इसमें भी कमी आ गई, क्योंकि इसमें मोहब्बत में 4 हर्फ हैं, उसमें भी 2 हर्फ ही हैं मोहब्बत के। ये इल्म ज़फ़र समझाता है। और 2 अदद दूसरे हैं, मतलब आगे से लिए गए हैं। मोहब्बत के शुरू के 2 अदद हैं और फिर ये मीम और ते आगे के अदद में ली गई है। अब इसमें मोहब्बत जो इल्म ज़फ़र समझता है, वो जो हर्फ लिखे जाते हैं उनको देखकर ही ये समझ लेता है कि ये अमल किस तरह से काम करता है और इसका असर किस तरह से होगा। जो इल्म ज़फ़र जानता है, इल्म हर्फ जानता है, वो इसको बआसानी लिखा हुआ देखकर ही समझ लेता है। ये इसकी बारीकी है। तो हम ये कहते हैं दीन और दुनिया के सभी कामों के लिए इस्म यब्दु ज़बरदस्त अमल है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने कोई अच्छे उस्ताद, अच्छे पीर से ये सलाह लेकर अगर इस अमल को किया तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें ये भी बता दें, इस्म यब्दु का ताल्लुक़ रात से है और इस्म यब्दु हवा से ताल्लुक़ रखता है, वादी है और हवा से ताल्लुक़ रखता है। तो इस्म यब्दु इस बात से ये साबित होता है कि अल्लाह के जो हर्फ हैं अलिफ बे ते से जो लिखे हुए हैं, उन्हीं हर्फों से बना हुआ इस्म यब्दु है। और कहते हैं कि इसमें आज़म छुपा हुआ होता है, तो इसी तरह से कुछ राज छुपे होते हैं जिनको अल्लाह राज ज़ाहिर करना चाहता है, उनको राज ज़ाहिर कर देता है। तो इस्म यब्दु का यही सही राज है कि ये इल्म हर्फ से लिया गया इस्म है और अल्लाह की जो मोहब्बत की ताकत है, तो ये इब्तिदाई में आता है, यानी 1 से लेकर 9 हर्फों के बीच में ये हर्फ आते हैं। तो इब्तिदाई मोहब्बत की जो ताकत है वो इसी में छुपी है। तो मैं ये बताना चाहता था कि इसमें यब्दु के मामले में कंफ्यूज ना हो। मेरे पास कई लोग कहते हैं ये इसमें यब्दु कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, असल में क्या है, तो वो मैंने आपको समझाना चाहा। और फिर भी मुझसे कोई अगर गलती हो गई है तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। कोई ज़्यादा समझता है तो वो मुझे और जानकारी देकर बताए कि इसके और कोई मतलब है इसमें यब्दु का, तो वो मुझे बता सकता है। और देखिए, आप लोग हमें डायरेक्ट वीडियो कॉल ना किया करें, हम कोई ना कोई काम में लगे रहते हैं, इसलिए पहले नॉर्मल कॉल करके हमसे पहले टाइम ले लें, उसके बाद ही वीडियो कॉल किया करें। और जो टाइम बताएं उसी पर करें, क्योंकि आपको हमने जो टाइम दिया आप उस टाइम पे नहीं करके 2 घंटे बाद वीडियो कॉल करने लग जाते हो, तो हम अपने और भी तो कोई काम है उसमें लग जाते हैं। हमारा काम इंडिया और इंडिया से बाहर ऑनलाइन काम है, जादू टोना बंदिश रुकावटें। और ये भी मैं बता दूं थोड़ा सा और आपको तसल्ली हो जाएगी, इस्म यब्दु का वो अमल है जिसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अमल का। ये ऐसा अमल है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में कोई शख्स हो,
आप उसका भी इलाज कर सकते हो, क्योंकि यह हमारा आजमूदा अमल है और हम दुनिया के हर कोने कोने से लोग हमसे जुड़े और हमने इस अमल के ज़रिए से उन लोगों की जो परेशानी थी उसका हल निकालने में हमने कोशिश की, अल्लाह ने कामयाबी दी। ये इतना ज़बरदस्त अमल है, ये इसका राज है। तो हम फिर किसी और वीडियो में, अब मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा तो इसके अमल बताऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो फिर लोग बोर होते हैं। तो इसके बाद जो बताऊंगा वो अमल के तरीके बताऊंगा मैं। इसमें इसका इस्म या बुद्धू का राज ही समझाना था। तो हमारी दुआ है अल्लाह आपको, आपके पूरे परिवार को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे और अल्लाह आपके रिज़्क़ रोज़ी में खैर बरकत अता फरमाए। फिर हम मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी अच्छे टॉपिक पर, ख़ास तौर से इसमें या बुद्धू का ही अमल अब इसके बाद बताऊंगा मैं कैसे काम में लिया जा सकता है। अल्लाह हाफिज़।